कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा प्रोटीन जो पाकिस्तान टीम का है वो सिर्फ एक आदमी को दिया जा रहा है, नाम है इफ्तिकार अहमद। जी हाँ, आज मैच में लग रहा था कि पाकिस्तान ठीक ठाक स्कोर बना लेगी, लेकिन उस ठीक ठाक को अच्छे में बनाना, चेन्नई की पिच पर स्कोर जब आपका 250 से ऊपर जाता है ना, तो आप अच्छे स्कोर में काउंट कर लेते हैं उसे, क्योंकि आप उस पिच पर स्लो करते हैं। गेंदबाजी जितनी स्लो होती जाएगी, बाद में बल्लेबाजी उतनी मुश्किल होती जाती है, गेंद फंस के आना शुरू कर देती है। और भैया बाबर का बल्ला क्या तो चल गया था। बाकी जिस आदमी ने बात करी थी कि भैया हम कार्ब्स घटाएंगे, प्रोटीन बढ़ाएंगे, वो तो नहीं चल पाए। दूसरे उनके साथी थे, 1168 बॉल के बाद एक रिकॉर्ड जरूर तोड़ गए, क्योंकि एक छक्का लगा दिया था। ऐसा लगा जैसे बस एहसान कर दिया, क्योंकि जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था। मैं वो सब मेरे साथ है फारूक। फारूक क्या कहेंगे, मतलब एक तरफ पूरी टीम की इनिंग, फिर बाद में शादाब और इफ्तिकार। मुझे नहीं लग रहा था कि 250 तक पहुंचेंगे। एक विकेट कहीं ना कहीं मिसिंग था यहाँ पर। बस बात इतनी सी रह गई कि शायद अगर आप राशिद को या शायद अगर आप मुजीब को एक दो ओवर और रख लेते लास्ट में, बिल्कुल। जहां पर आपको लगातार रन पड़ रहे थे, मेरे हिसाब से वहां पर राशिद का ओवर होना जरूरी था। बिकॉज राशिद अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में। राशिद ऐसे टाइम पर जहां पर बल्लेबाज आप पर हावी हो रहा है, वहां पर वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने राशिद का ओवर थोड़ा जल्दी खत्म करा दिया। अगर राशिद का ओवर बचा रहता तो हो सकता है एक विकेट आपको वहां पर मिल जाती, जब लगातार छक्के चौके पड़ रहे थे लास्ट में। फारूक, मुजीब के 2 ओवर बचे रह गए, तो वो एक बड़ी गलती है, क्योंकि मुजीब डेथ नई बॉल से बॉल करना जानते हैं, पावर प्ले के अंदर उनको पता है कैसे बॉलिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं आप मुजीब को यूटिलाइज कर सकते कर थे। सकते थे। नवीन उल हक और मुजीबुर रहमान दोनों अच्छे बॉलर हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, अलग अलग लीग मैचेस में स्टेजेस पे खेलते हैं, जबकि उमरजई नहीं खेलते नहीं कर। अभी। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द कैप्टन, और उसी वजह से अफगानिस्तान बैकफुट पे आ गया, क्योंकि शुरू में जिस हिसाब से खेला, आपने इमाम को शुरू जल्दी में आउट मुझे कर लगता है दिया। पूरा 40 ओवर, बिल्कुल, नूर पूरा अहमद पे बात 40 करेंगे ओवर फारूक। ऐसा था जहां पर मुझे लगा कि अफगानिस्तान अभी भी बहुत अच्छी तरह से गेम में मैच में है। आगे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब इफ्तिखार आते हैं, जब उसके बाद शदाब और इफ्तिखार की वो पार्टनरशिप आती है, वहां पर ऐसा लगा कि अफगानिस्तान ने थोड़ा सा लूज एंड छोड़ दिया था। और जिस तरह से भाई इफ्तिखार, मतलब मुझे, मैं असल से बता भी रहा था, मुझे शाहिद अफरीदी की याद आने लगी। बिल्कुल, जिस जिस तरह तरह से से वो पावर हिटिंग भर चल रही भर थी। के मार रहे थे, तो वहां पर आपको जरूरत थी एक दिमाग वाले बॉलर की जो उनको फंसा सकता था। और मुझे लगता है ये काम राशिद बहुत अच्छे से कर लेते। बिल्कुल। नूर अहमद की बात करेंगे। आज इंक्लूजन हुआ था, पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे अपना, और क्या शानदार गेंदबाजी की, बिल्कुल 3 विकेट, बिल्कुल। और तीन सिर्फ विकेट 3 विकेट की 49 रन। बात नहीं है, बड़े विकेट 3। जी हाँ, हाँ बिल्कुल, तीन बड़े आपने विकेट। मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन है जिनके पास वर्ल्ड कप में, आपने उनको चलता कर दिया। और इकॉनमी भी आपने कुछ खास ऐसे नहीं कि रन दे नहीं, के गए फोर हो पॉइंट आप, नाइन है ना। तो 4.9 की इकॉनमी से 3 विकेट अगर आप लेके जाते हैं, इसमें रिजवान का विकेट शामिल है, इसमें अब्दुल्ला शफीक का विकेट शामिल है, तो फिर आप कहेंगे भैया आपने अपना काम पूरा कर बहुत दिया। अच्छे से किया आपने अपना काम। आपने, आप आए शुरू में, आपने विकेट्स ली, आपने बीच में आकर के विकेट्स ली, तो आपने अपना काम बखूबी निभाया। उसके बाद मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं शहीदी ने शायद अपने बॉलर्स को उतना अच्छे से यूज नहीं करा लास्ट के ओवरों में, या शुरू से भी, जहां पर शायद थोड़ी सी और जो टोटल रन है वो कम हो सकता था। अच्छा, एक गेंदबाज और है फारूक, मैंने पिछले 3 मैच में देखा है, और मोहम्मद नबी। नबी। सबसे एक्सपीरियंस, विकेट नहीं लेते, पर दूसरों का जो विकेट मिलता है ना, वो नबी के आधे प्रेशर से की वजह से ज्यादा मिलता है। क्रेडिट इनका होता है बिल्कुल। उसमें। आप कह देंगे नूर अहमद को, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, तीन वो उन बल्लेबाजों का विकेट मिला जो सबसे अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। बाबर आजम आज अच्छे फॉर्म में थे, रिजवान के पास सबसे ज्यादा रन है, अब्दुल्ला शफीक ने रन भी मारे और अच्छी टच में भी। इन तीनों के विकेट नूर अहमद ने लिए, लेकिन प्रेशर बिल्डअप नबी पूरी ने तरह किया से था। मोहम्मद नबी ने किया था। बिल्कुल। 2 ढाई की इकॉनमी से रन दे रहे थे वो, लास्ट में भी 10 ओवर में 3.1 की इकॉनमी से 31 रन, 1 विकेट है। एक विकेट। ये रहा। बाबर आजम पे बात करेंगे, आज रन तो आए। आज रन तो आए। आज मतलब बाबर को शायद थोड़ा इस बात का अफसोस जरूर रह गया होगा कि वो जो 72 74 ऐसे कुछ आए हैं, वो 100 बन सकता था। तो 74 रन। थोड़ा सा और रुकना था उनको, शायद वहां पर वो शॉट की जरूरत नहीं थी। और अगर जरूरत थी भी तो वो, मतलब आप जिस ओहदे के बैट्समैन हो, शायद वहां पर आप खुद से बहुत ज्यादा निराश हो गए कि वो बॉल आपने जिस तरह से कवर्स पर स्लैप मारा, शायद वो दूसरा ऑप्शन हो सकता था। और वहां पर विकेट खोना थोड़ा सा निराशाजनक जरूर होगा उनके लिए। बाकी शादाब खान, फारूक, ये जो 282 रन बने हैं, इसमें शादाब खान का बड़ा रोल, जी हाँ क्योंकि बिल्कुल। आप आखिरी बॉल तक रहे मैच मैदान पे, आउट जरूर हो गए, लेकिन वो एक होता है ना, आप लास्ट में देखो आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। इफ्तिकार के 40 रन और शादाब के 38 रन, शादाब के 40 रन, ये दो वो रन रेट हैं जिन्होंने रन रेट को बनाया। जी हाँ, ये 80 रन जो आए हैं, 200 रन पहले थे, ये जो 80 रन लास्ट में आए हैं,
क्योंकि 282 टोटल है और बिल्कुल। जो 80 रन ये लास्ट में आए, ये 80 रन अफगानिस्तान को बहुत भारी पड़ेंगे। हालांकि 80 तो नहीं, भारी इनमें से 30-40 रन ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये 80 रन हो सकता है कहीं 50 रन रहते अगर आप बॉलर्स को अच्छी तरह से यूज करते तो। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो बचे हुए ओवर्स थे उनको देखना था। खैर कुल मिला के अब 282, फारूक कितना लगता है अब 282? 282 एक बड़ा टोटल है और 282 पर जीतने के, देखिए अफगानिस्तान ने सबसे पहले इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया, 276 चेज किया सबसे बड़ा, 282 नहीं चेज किया। अब इसको चेज करने के लिए उनके पास एक बंदा है, रहमानुल्लाह रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज। अगर वो आज चल जाता है, शुरू में शाहीन को खेल लेता है, रऊफ को खेल लेता है, तो फिर अफगानिस्तान के लिए कुछ हो सकता है, वरना अफगानिस्तान के लिए मुश्किल है टोटल चेज और मुझे करना। आज देखना है रऊफ किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। शाहीन ने जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिटाई के बाद 5 विकेट ले लिए थे, मतलब सॉर्ट ऑफ सही थे, पिटाई इतनी नहीं थी, बट हारिस रऊफ भैया अपना सबसे 2 महंगा मैच से स्पेल, काफी ज्यादा उनका हो जा रहा है। सबसे महंगा स्पेल डाल के आ रहे थे अपने करियर का। तो उम्मीद करता हूँ कम बैक करेंगे और एक अच्छा मैच देखने को मिले। बाकी अगर देखो अफगानिस्तान इज अप हेयर, आप वो आए हैं और वो इंग्लैंड को हरा के स्टेटमेंट तो दे चुके हैं, हम सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए बल्कि हम जीतने के लिए आए बिल्कुल। हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा क्या अफगानिस्तान 282 के इस टोटल को चेस कर पाएगी, वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो इस चेस का हीरो बनेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।